जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासत के लोगों को फराहम की जा रही खिदमात को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए हैं। पुलिस की तरफ से CCTNS नामी ऑनलाइन सर्विस शुरू की गई है। इससे लोग कई खिदमात हासिल कर सकते हैं। जराइम के बारे में अपनी शिकायत दर्ज कराने में भी लोगों को आसानी होगी। पेश है रिपोर्ट। रियासत में बढ़ते जराइम पर काबू पाने और शिकायत के अमल को आसान बनाने की गरज से जम्मू कश्मीर पुलिस ने CCTNS नामी ऑनलाइन सर्विस शुरू की है। इस सहूलत के जरिए लोग अपनी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराने के बजाय घरों में बैठकर ही ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इससे न सिर्फ पुलिस स्टेशनों में लोगों की भीड़ कम होगी, बल्कि शिकायत कुनिंदा का वक्त भी बचेगा। असल में CCTNS जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे एक प्रोजेक्ट है। इसमें कोशिश ये की जा रही है कि तमाम पुलिस स्टेशन जो हैं वो ऑनलाइन हो जाएं और डिजिटल हो वो। इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें क्राइम और क्रिमिनल्स का ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम इसको बोलते हैं। क्योंकि अब मोस्टली जो है कुछ रिकॉर्ड हमारा डिजिटाइज हो चुका हुआ है और बहुत सारे जो रोज़नामचा डेली डायरी जिसको बोलते हैं वो भी ऑनलाइन है, FIRs भी ऑनलाइन है। तो एक सिटीजन पोर्टल हमने लॉन्च किया हुआ है। इनका कहना है कि इससे इन्हें पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटने से निजात मिलेगी। लोगों का ये कहना है कि इस तरह के इक़दाम से बदनुआनी का भी खात्मा होगा। बहुत अच्छी बात है ये जो डिजिटलाइजेशन हुई है। इससे क्या होता, पहले देखो लोगों को स्टेशन जाना पड़ता था, कभी वहाँ SHO साहब नहीं होते थे, कभी वहाँ पे कोई ये भी शिकायत मिलती थी कि लोग सुनते नहीं है जी वहाँ पे। अब सीधे ये जो पोर्टल है उसमें वो अपनी कंप्लेंट भी डाल सकते हैं, इनफैक्ट उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। CCTNS जो पोर्टल लॉन्च किया है वो बड़ा अच्छा किया था। पहले जो लोग थे हमारी तरह, तो जो क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन FIR दर्ज कराते टाइम लगता था, सुनते नहीं थे या कुछ तल्ले वगैरह मारते थे या पैसे वगैरह लेते थे या किसी की। आजकल तो ऑनलाइन इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, बंदा ऑनलाइन भी दर्ज करा सकता है। इसमें ना किसी की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी या कुछ करने, जो हमारे से गलत हो सकता है हम ऑनलाइन वो कर सकते हैं। पुलिस के इस इक़दाम से जम्मू कश्मीर भी मुल्क की उन रियासतों में शामिल हुई है जहां शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन खिदमात मैसर हैं। ताहम आम लोगों में इस हवाले से जानकारी और बेदारी पैदा करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से अंकित भट्ट की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जरिए बरसों के बाद शुरू किए गए वक्फ सर्वे पर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और मध्य प्रदेश के दानिश्वरों ने सवाल खड़े किए हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और मुस्लिम दानिश्वरों का मानना है कि वक्फ बोर्ड के सर्वे और इंदराज के लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है उसमें सरकारी और प्राइवेट लैंड का ही कॉलम मौजूद है, जिसकी वजह से बोर्ड की जमीनों, मसाजिद और वक्फ कब्रिस्तानों को सरकारी रिकॉर्ड के कॉलम में दर्ज किया जा रहा है। दानिशवरों और उलमा बोर्ड का मानना है कि अगर इसे वक्त रहते ठीक नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में नए तनाज़े खड़े होंगे। और उलमा बोर्ड और मुस्लिम दानिशवरों के एतराज़ात पर पेश है हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम की उलमा बोर्ड और मुस्लिम दानिशवरों से खास बातचीत। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की तश्कील 1961 में हुई थी। उसके बाद 64 में वक्फ बोर्ड का सर्वे हुआ। हमें देख रहे हैं कि 64 के बाद मध्य प्रदेश की किसी भी जिले की अगर बात की जाए तो सर्वे का काम मुकम्मल नहीं हुआ। यही नहीं, जो यहाँ की ज़मीनें हैं उसको इंदराज का मामला भी लेकर सामने आ रहा है कि शासकीय और अशासकीय के नाम पर मसाजिद को भी जो है शासकीय में लिख दिया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दानिश्वर भी मौजूद हैं और मुस्लिम उलमा बोर्ड, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के अरकान भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर शिकायतें क्या है और हुकूमत से क्या चाहते हैं। जी, जो मध्य प्रदेश में सर्वे हुए हैं वो भोपाल में तो 61 के बाद से नहीं हुए और मध्य प्रदेश में तकरीबन 80-86 के बाद से सर्वे नहीं हुए। तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टियां थी वो तकरीबन 60% से ऊपर उन पे कब्जे हो चुके हैं, मकान बन चुके हैं। बहुत सारे छोटे ज़िलों के अंदर प्रॉपर्टियां ख़त्म हो रही हैं। तो इतने लंबे अरसे में कोई सर्वे नहीं हुआ। जो सरकारें हमारे वोट को 90% डलवा रही हैं वो उनकी सरकारें भी चली जा चुकी हैं और जो 10-20% वाली सरकारें थी वो भी जा चुकी। लेकिन हमारे औकाफ की जो प्रॉपर्टियां थी जिस हाल में उस समय थी उससे बुरा हाल आज हो चुका है उनका। लिहाजा हम सबकी उलमा बोर्ड की सरकार से दरख्वास्त है कि वक्फ
की जो प्रॉपर्टियां उनको विशेष तरजीह देते हुए, विशेष ध्यान देते हुए और विशेष कमेटी बनाते हुए उनको तत्काल प्रभाव से वक्फ प्रॉपर्टियों का सर्वे कराया जाए मध्य प्रदेश के अंदर, और खुसूसन भोपाल के अंदर ज़रूर कराया जाए, क्योंकि भोपाल के अंदर जो प्रॉपर्टियां उनमें बहुत ज़्यादा खुर्द-बुर्द हो चुका है। हमें देख रहे हैं कि सबके दिन बदल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम जो इदारों की बात करें, वक्फ इमलाक की बात करें, उसके दिन नहीं बदल रहे हैं। क्या वजह मानते हैं? उसकी पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। जिस हालात में हमारे बुजुर्ग छोड़कर गए थे, सरकार ने उसका प्रबंध सही से नहीं किया है। ये भी देखते हैं कि जो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है वक्फ बोर्ड को, जो एक तरह से कंप्यूटराइज कर दिया गया है, वहाँ पर जो है प्राइवेट और सरकारी लैंड का मामला है। जो मस्जिदें इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि उनको सरकारी उसमें दर्ज कर दिया गया है। आप क्या इस पर डिमांड कर रहे हैं? देखिए, ये एक बड़े हादसे का अंदेशा है आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में। उसमें सरकारी और गैर सरकारी, शासकीय और अशासकीय 2 कॉलम है उसके अंदर। उसके अंदर हमारी मांग है सरकार से कि उसमें वक्फिया एक कॉलम वक्फ का होना चाहिए, जिसमें हमारी जो मसाजिद हैं और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ की, उसमें खुल्लम खुल्ला बिल्कुल बाकायदा उसका सर्वे होने के बाद पूरा होना, उसका लोकेशन और वो तमाम चीज़ें और रकबा पूरा डलना चाहिए, और उस कॉलम के अंदर वक्फिया प्रॉपर्टीज़ में पूरी उसकी तफसील आना चाहिए। हुकूमतें कहती रहती हैं कि लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर ये इसका सही इस्तेमाल हो तो मुसलमानों की हालत बदल जाए। यहाँ पे जो लोग, हम दानिश्वरों की बात करें या उलमा बोर्ड की बात करें, सबकी एक ही शिकायत है कि हुकूमतें बदलती रहती हैं, लेकिन वक्फ इमलाक के जो दिन है वो वापस नहीं आ रहे हैं। या वकलीतों के इदारों की बात करें तो वो उनका तहफ़्फ़ुज़ की जो बात हो रही है, उनको जो है सिक्योरिटी फराहम करने की जो बात हो रही है वो नहीं हो रही। और अगर इस सॉफ्टवेयर को चेंज नहीं किया तो आने वाले दिनों में एक नया तनाज़े खड़ा होगा। कैमरामैन अनिल के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का दायरा बढ़ता जा रहा है। मरने वालों की तादाद 36 हो चुकी है। 900 से ज्यादा स्वाइन फ्लू के मरीजों की तशखीस हो चुकी है। जोधपुर, जयपुर समेत 14 जिलों में स्वाइन फ्लू बड़ी तेजी से फैल रहा है। इंतजामिया की तमाम तर कोशिशों के बावजूद स्वाइन फ्लू का मर्ज थमने का नाम नहीं ले रहा है। हुकूमत ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। वाज़ेह है कि स्वाइन फ्लू के मरीज पर सर्दी, जुकाम, सूखी खांसी, थकान, सरदर्द, आंखों से पानी का आना, सांस फूलना और तेज बुखार जैसे असरात मुरतब होते हैं। ऐसे में सफाई का ख्याल रखना और मास्क लगाकर बाहर निकलना जरूरी है।